जन्मुकेंद्री लाइव से सरोज सिन्हा ज्योतिषाचार के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। पितृपक्ष के समापन के साथ ही त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है और यह प्रारंभ होता है शारदीय नवरात्र से। वैसे तो वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाई जाती है, लेकिन शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। तो आइए आज के एपिसोड में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे से शारदीय नवरात्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। शारदीय नवरात्र क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ 12 महीने किसी न किसी व्रत पर्व उत्सव के आयोजन होते रहते हैं। उसी में आध्यात्मिक शक्तियों को केंद्रित करने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित करने के लिए देव विशेष की आराधना का भी वर्णन प्राप्त होता है। और यह जो है वो काल सापेक्ष है, अर्थात जब हमारे यहाँ ऋतु, मास, पक्ष, तिथियों के संयोग से अनेक ऐसे व्रत और पर्व रूपी विशेष काल निर्धारित होते हैं जिसमें हम देव विशेष या शक्ति विशेष की आराधना करते हैं। वैसे ही ये जो हमारा आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में देवी आराधना का एक विशिष्ट काल हमारे यहाँ उपस्थित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी इसके आधार हैं वह सब धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित है। और धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर यह जो आश्विन शुक्ल पक्ष का जो प्रथम 9 दिनों का जो ये काल होता है वह देवी आराधना का प्रशस्त काल होता है। इसीलिए यह शारदीय नवरात्र हम लोग मनाते हैं। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं एक वर्ष में, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं जो स्पष्ट होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष नवरात्र हैं उसमें एक वासंतिक होता है जो चैत्र महीने में होता है, और दूसरा शारदीय होता है जो आश्विन महीने में होता है। इसके अतिरिक्त 3-3 महीने के अंतराल पे, जैसे कि चैत्र में एक वासंतिक नवरात्र हुआ तो वैशाख ज्येष्ठ छोड़ के आषाढ़ में एक गुप्त नवरात्रि होती है। फिर श्रावण और भाद्रपद छोड़ करके आश्विन में एक प्रत्यक्ष नवरात्र फिर आ जाता है। उसके बाद से फिर आश्विन के बाद कार्तिक और मार्गशीर्ष छोड़ करके पौष में फिर एक नवरात्र आ जाता है जो गुप्त नवरात्र होता है। उसके बाद से फिर माघ और फाल्गुन छोड़ के फिर चैत्र वाला नवरात्र। तो इस तरह से 4 नवरात्र होते हैं जिसमें 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र है। इस बार शारदीय नवरात्र कितने दिनों का है और कब से शुरू हो रहा है? इस बार जो शारदीय नवरात्र है हमारा वह पूर्ण 9 दिनों का है और 15 अक्टूबर 2023 से आरंभ करके 23 अक्टूबर 2023 तक यह है। पूर्ण 9 दिनों का नवरात्र है यह। इस बार की नवरात्र में क्या खास है? इस बार के नवरात्रि की अगर विशेषता कहें तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी ह्रास वृद्धि नहीं है। पूर्ण नवरात्र है 9 दिनों का, प्रतिपदा से आरंभ करके नवमी पर्यंत किसी भी तिथि की वृद्धि या किसी भी तिथि का ह्रास नहीं है। पूर्ण तिथियों का संयोग है। यह पूर्ण 9 दिनों का नवरात्र है। यह इसलिए विशेष फल को देने वाला है। इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या है और उसका क्या महत्व है? देखिए, दुर्गा की सवारी के विषय में 2 मत प्रचलित होते हैं। एक तो यह मत है कि प्रतिपदा से ही लोग आरंभ करते हैं, और एक जो है वो षष्ठी में जब देवी का प्राशन होता है, देवी का आगमन होता है वहाँ से। तो प्रतिपदा को जो रविवार है उसके अनुसार देवी का आगमन जो है वो गज पे हो रहा है। गजे च जलदा देवी हमारे यहाँ बताया गया है कि गज पर जब देवी का आगमन होता है तो सुवृष्टि होती है, अधिक वृष्टि होती है और अच्छा माना जाता है सामान्यतया। गमन सबसे एक ही तरह का होगा, महिष पे गमन है, और महिष पे जब गमन होता है सुकरोज करा, शोक और रोग को देने वाली होती है, अर्थात विपत्तियां आती हैं लोक में, रोग व्याप्त होते हैं, अनेक तरह की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो देवी का गमन शुभ नहीं है इस बार। शारदीय नवरात्र में किस प्रकार देवी आराधना की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ देवी आराधना के अनेक पक्ष वर्णित हैं, अनेक विधियाँ हैं, अनेक साधन हैं, अनेक माध्यम हैं। अब आपकी श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, सामर्थ्य पे निर्भर करता है। सामान्यतया सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रथम दिन कलश स्थापन करके उस कलश के ऊपर विधिवत कलश का पूजन करके और फिर उस पर देवी का आवाहन करना चाहिए। देवी का आवाहन करने के बाद अपने सामर्थ्यानुसार उनका पूजन करना चाहिए। उसमें पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार कुछ भी नहीं है तो मानसोपचार पूजन की विधियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। और अगर आप कलश स्थापन करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह शाम दोनों समय पूजन करें, दोनों समय भोग लगावें भगवती का, दोनों समय आरती करें। और
उनका यथाशक्ति स्तोत्र पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें, भगवती के नवार्ण मंत्रों का जप करें, भगवती के बीज मंत्रों का जप करें, भगवती की स्तुति करें पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर के। अगर हम यह नहीं कर पाते हैं तो सात्विक मन से आसपास अगर कोई भगवती की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ नित्य पूजन होता है, जहाँ दोनों समय पूजन होता है, वहाँ जाकर के दर्शन करना चाहिए। वहाँ भी नहीं कर पाते हैं, कलश स्थापन भी नहीं कर पाते हैं, कहीं मंदिर में भी जाने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप पवित्र मन से स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के घर में अगर कोई चित्र है तो उस चित्र के सामने बैठ के 2 अगरबत्ती जलाइए और भगवती का ध्यान करिए, उनके स्तोत्र पाठ करिए, मंत्र पाठ करिए, सप्तशती का पाठ करिए दीपक जला करके। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो जो अशक्त हैं, जिनका सामर्थ्य नहीं है, जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, वो मन ही मन पवित्र मन से भगवती का स्मरण करें, उनसे भी उनको फल की प्राप्ति होगी और उनका कल्याण होगा निश्चित ही। नवरात्र के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, नवरात्र के दौरान एक तो देवी आराधना का पवित्र काल है, शुद्ध और पवित्र मन से देवी का अर्चन करना चाहिए, इसीलिए यह 9 दिन विशेष बताया गया है। तो मुख्य कर्म यही है देवी की आराधना। अब उस देवी की आराधना के लिए मन का पवित्र होना ज़रूरी है, शरीर का पवित्र होना ज़रूरी है, बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह की पवित्रता होनी चाहिए। तो बाह्य पवित्रता के लिए तो साफ धुले वस्त्र पहनने चाहिए और आंतरिक पवित्रता के लिए हम लोग व्रत रखते हैं, जिससे कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, झूठ नहीं बोलना, किसी का अपकार नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुँचाना, किसी को कठोर वचन नहीं बोलना, किसी के वस्तु का हरण नहीं करना। तो मन क्रम वचन से जिनको ज़रूरत है वैसे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, दान करना, भगवती की आराधना करना, यह परम पवित्र कार्य है। देखिए, इसमें जैसे कि जो लोग व्रत रहते हैं, व्रत करने वालों को छौर नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं बनवाने चाहिए इत्यादि, साबुन इत्यादि जो बहुत सारे हैं उसमें क्या क्या द्रव्य मिलाए गए होते हैं, तो व्रत वालों को उनका भी लेपन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक मन से व्रत रहना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार व्रत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई रोग है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है और ब्लड प्रेशर है और बिना नमक के ही हम व्रत रह रहे हैं, या नमक खा करके व्रत रह रहे हैं, या हमें ऐसी कोई परेशानी है जैसे कि पेट की परेशानी है, पानी पीना जरूरी है और निराजल व्रत रह रहे हैं, तो ऐसे व्रतों को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है।